जय हिंद दोस्तों, आप सबका A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते होंगे दोस्त आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट की जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना आप लोगों का, वो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लेके आए हैं और लगभग सारे खत्म भी मैं कर ही दूंगा आज ही। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चनों पे। सीधे क्वेश्चनों पे चलते हैं। सारे क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के मैंने सब उठा रखे हैं। एसएससी एमटीएस की यदि आप लोग तैयारी कर रहे हो या किसी भी मैथ की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम में आप तैयारी करते होगे उसमें ये सीआई के क्वेश्चन जरूर आते होंगे, चक्रवृद्धि ब्याज के। तो एकदम सिंपली क्वेश्चन होंगे और आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। बस दोस्त देखिए, मेरा तरीका बिल्कुल ईजी है बताने का। बस आप लोगों को मेहनत करनी है तो वर्ल्ड लैंग्वेज क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि आप पकड़ लेंगे तो 50% सोल्यूशन आपका खत्म हो गया। ठीक है, बस इसी पे फोकस कीजिएगा। आइए हम अपने पहले क्वेश्चनों पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। यदि ब्याज की गणना प्रति वर्ष आधार पर की जाए 8,000 की राशि 8,820 हो जाती है। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। ध्यान दीजिएगा, किसी को हम 8,000 रुपए दे रहे हैं, ठीक, और वो कितनी बन जा रही है? 8,820 में। अब इसको रेशियो में बदलने की कोशिश कीजिएगा जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे। तो देखिए, ये 0 से तो 0 कट जा रहा है, आसानी से कट रहा है। इसको आप काटोगे 2 से तो ये 400 आएगा। ये काटोगे तो कितना आएगा? 441। अब देखिए, ये 2 वर्ष का बात कर रहा है, इसका मतलब इसका अंडर रूट कर दीजिए। क्यू बोलेगा मतलब 3 साल की बात करेगा तो हम क्यू निकालेंगे तो उस हिसाब से वो कटेगा। तो जब इसको अंडर रूट में बदलेंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 21। अब देखिए, किसी को अब 20 रुपया दे रहे हैं, 2 साल में 21 रुपया बन जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? ये 1 रुपया आपको ब्याज मिल रहा है, यही ना 1 रुपया एक्स्ट्रा जो मिल रहा है वही ना ब्याज है। यानी 20 पे 1 का ब्याज। प्रतिशत के लिए 100 मल्टीप्लाई 20 बचे 100, यानी कितना आंसर आ गया? 5%। यही आपका आंसर, प्रतिवर्ष 5% की रेट में। तो बहुत इजीली क्वेश्चन मैंने बता रखा है, सीआई को एकदम बेसिक से बता रखा है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो जैसे मिले मैंने वैसे रख दिया है। ये मत सोचिएगा आगे पीछे हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 वर्ष की वार्षिक दर पे 2 वर्षों का साधारण ब्याज। तो आप इसको बिल्कुल भी आसानी तरीके से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आप फार्मूले से ही निकाल लीजिए। PRT/100 बराबर CI होता है, ये फार्मूला होता है, सभी को पता है। P आपको दिया नहीं है, ऐसे लिख लीजिए। रेट कितना दिया है? 10%। टाइम कितना है? 2 ईयर बटे 100%, अरे 100 बराबर, ये देखिए इसकी भी वैल्यू दे रखा है 100। जब 100 इधर से इसको काटेंगे तो ये 0 बार में कटेगा और ये 2 से काटेंगे 5 बार में। अब इधर ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी P की वैल्यू कितनी आ गई? 500। अब आपसे पूछा क्या है, उसी दर पे चक्रवृद्धि ब्याज दर बताइए। आपको P पता चल गया, रेट आपका वही है जो सिंपल इंटरेस्ट कर रहा, टाइम आपका है 2 ईयर, ठीक, और आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लिया है। क्या दिक्कत है बताइए? इस 10% को आप 1/10 लिख सकते हो, यानी किसी को आप 10 रुपया दोगे तो 11 रुपया मिलेगा। 2 साल की बात कर रहा है तो इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, इसको भी स्क्वायर कर दीजिए। इधर कितना आएगा? 100, इधर कितना आएगा? 121। आपको ब्याज कितना मिला? 21 रुपए। मतलब ये हमारा मूलधन होता है, सब मैंने बेसिक में बता रखा है। ये हमारा मिश्र धन होता है, ठीक, और ये हमारा CI ब्याज होता है। अब मूलधन तो हमारा 100 रुपया तो है नहीं, कितना यहाँ से हमने निकाला था? 500। तो इससे कितना गुना ज्यादा है? काटेंगे तो 5 गुना ज्यादा हो जाएगा। उसी तरह ये ब्याज कितना हो जाएगा? 5 गुना ज्यादा। कितना हो जाएगा? 105। यही आपका आंसर, ठीक। 105 कहाँ है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आप जब उठाओगे तो प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे, तो इजीली आप क्वेश्चनों को बना सकते हो। देखिए, ये वही क्वेश्चन है, बस इसमें पहले चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, बाद में साधारण ब्याज पूछ लिया है। तो क्या है, देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लेकिन एग्जाम हॉल में आप लोग बचने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ टाइम दिया है 2 ईयर, कोई दिक्कत नहीं। रेट आपको दिया है
5%, और CI आपको दिया है कितना 328। पहले आप प्रिंसिपल निकाल लीजिए, फिर तो साधारण ब्याज की बात हम लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। तो वही पुराना मेथड जो अभी इसके पहले किया था, 5% को आप क्या लिख सकते हो, 1/20, 20 से 21 कर दो, ब्याज मिलेगा। 2 साल की बात कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें स्क्वायर करना है। जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 400, यहाँ कितना आएगा 441। ब्याज कितना मिल रहा है 41 का। अब 41 रुपए का तो ब्याज मिल नहीं रहा, कितना मिल रहा है 328 का। तो कितना गुना ज्यादा है 8 गुना ज्यादा। इससे काटोगे तो 8 बार में चल जाएगा। तो इसी तरह ये भी 409 होके इससे 8 गुना ज्यादा कितना हो गया 3200। अब देखिए इस 3200 का हमें प्रिंसिपल पता चल गया ना 3200। अब हमसे साधारण ब्याज पूछा है, साधारण ब्याज बताइए। तो साधारण ब्याज आप नहीं बता लेंगे। देखिए 5 है और ये 2, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना टोटल ब्याज मिलेगा 2 साल में 10, यानी 3200 का 10% हमें टोटल ब्याज मिलेगा। प्रतिशत के लिए 100, 10 से 10, 10 से 10 बचा कितना 320। यही आपका आंसर। बताइए, ये सब मैंने क्वेश्चन एकदम प्रॉपर बेसिक से पढ़ा रखा है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो ऊपर नीचे हैं दोस्त। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन हैं, कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, कितने मजेदार तरीके से आप लोग सॉल्व कर रहे हो। तो SSC MTS की तैयारी आप कर रहे हो तो मैथ की मैं गारंटी लेता हूं, मैं आपको मैथ पूरी तरह कराऊंगा। GS भी आप लोगों को मिल रही है अच्छी खासी, लेकिन यही है कि आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हो। आते हो वीडियो पे विजिट करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो। जो पहली बार आते हैं सब्सक्राइब करते हैं, चले जाते हैं। यदि आपको प्रॉपर क्लास चाहिए तो पूरा देखिए ना। आप CISI की मेरी पुरानी वीडियो उठा के देख लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। यदि आपको फिर से पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सर आप 0 लेवल से फिर से पढ़ा दीजिए, हम फिर से पढ़ा देंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दिया है मूलधन यानी P। मैं लिख देता हूं इसलिए कि आप लोगों को आसानी हो। देखिए मूलधन पहले वर्ष, मतलब यहाँ टाइम की मैं बात करूं तो रेट अलग अलग दिया। जो पहले वर्ष 10 के रुपए के 10% ब्याज लेगा तो दूसरे साल 12% के हिसाब से लेगा। तो हम 10% और दूसरे साल का मैं 12% लिख दे रहा हूँ। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ के बताना है, 2 वर्षों का, 2 वर्षों का है तो कोई बात नहीं। 10% को आप 1/10 लिख सकते हो और इसको क्या लिख सकते हो 4 3 12 25, बस यही है। मतलब पहले साल किसी को 10 रुपया दोगे तो 11 मिलेगा। क्यों? क्योंकि रेट 10% वाला है। अब दूसरे साल रेट बदल जा रहा है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है। तो दूसरे साल किसी को 25 रुपया दोगे तो कितना मिलेगा 28 रुपए मिलेगा। बात आई समझ में? यहाँ आ गया 250, यहाँ आ गया 308, 280 308। ठीक, ब्याज कितने का मिला आपको 58 का। लेकिन आप 250 रुपया दोगे तब ना 58 का आपको ब्याज मिलेगा, लेकिन आप 250 रुपया तो दे नहीं रहे। कितना है 10 पे 3 जीरो, 10 पे 3 जीरो। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इसको 25 से काटेंगे, यहाँ 100 बार में 4 बार में, यानी 40 गुना ज्यादा। इसी तरह आपका ब्याज भी ये 58 ना होके 40 गुना ज्यादा। जीरो का ऐसे ही रख लीजिए। 8 चौक को 32 को 2 हाथ से लगा 3, 4 5 20, 3 23, 23 20। ठीक, लेकिन ये ब्याज है दोस्त, ये ब्याज है। आपसे ब्याज नहीं पूछा है, आपसे 2 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपए में, मतलब मिश्र धन पूछा है, मिश्र धन पूछा है आपसे। देखिए मैंने चक्रवृद्धि ब्याज देख के, यदि ब्याज पूछता तो आपका ये हो जाता, लेकिन आपको मिश्र धन पूछा है तो मिश्र धन तो ये है, तो इसमें 40 का गुणा करेंगे। ये जीरो को उठाकर ऐसे रख लीजिए, 8 चौक को 32 को ऐसे ही आ जाएगा, जीरो हो जाएगा और 4 3 12, यानी 12,320। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी। तो जो पूछेगा उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने बहुत इजीली बता रखा है, इस तरह आप बना लेंगे ना, इस तरह तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा 2 साल 3 साल के लिए। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिए ये कितना शानदार क्वेश्चन है। अब बिल्कुल ये बेसिक क्वेश्चन होता है, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। आपको रेट मिला है, रेट को हमने अभी बताया 10% को 1/10, 10 कीजिए
तो 11 रुपये मिलेगा। कितने साल की बात कर रहा है? 3 साल की। तो 3 यहाँ कीजिए, 3 यहाँ कीजिए, ये कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 1331 आ जाएगा। कितने का ब्याज मिला आपको? 331 का, ठीक। लेकिन 1000 रुपये देंगे तब ना इतने का ब्याज मिलेगा। 1000 रुपये तो दे नहीं रहे, कितने हैं? 5000 रुपये। इससे जब काटेंगे तो 5 गुना ज्यादा हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आपका ब्याज भी 331 ना होकर 5 गुना ज्यादा। 5 5 3 15, 5 3 15, 16 16 55। देखिए कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितनी आसानी से हो गया। तो ये सब मैंने एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रखा है। आप चैनल पे आए हो पहली बार दोस्त तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। जब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा है तब तक आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सिलेक्शन के बाद तो फिर आप चाहे तो अनसब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन यदि आप प्रॉपर क्लास चाहते हो ना किसी भी टॉपिक का तो आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता रखा है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बता रखा है। फिर उसी धन पे तो ये जो दूसरा तीसरा क्वेश्चन था ना स्टार्टिंग का उसी टाइप का है। तो ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक। इसको कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देखिए हम कौन कौन कर पाता है कि नहीं। कमेंट बॉक्स में कमेंट आंसर आप क्लिक कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये गुना वाला क्वेश्चन आ गए। तो गुना वाले क्वेश्चन को भी मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से बना रखा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है। कहने का मतलब आप किसी के पास 1 रुपया है तो वो 2 गुनी हो जाती है कितने वर्षों में? 4 ईयर में। इस बात का ध्यान रखिए। जो क्वेश्चन बोला है मैंने वही उतारा है। वह कितने वर्षों में अपनी की 4 गुनी हो जाएगी। मतलब यही पैसा 1 रुपया कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। अब देखिए 2 को हम 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल, देखिए 2 की पावर 1 2 ही होता है, ठीक है। तो ये दोनों में कोई वैल्यू वो डिफरेंस नहीं है। 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। देखिए 1 पावर चढ़ने में 4 साल का समय लगा तो 2 पावर चढ़ने में कितने साल का समय लगेगा? बस इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितने साल का? 8 ईयर का। यही है आपका आंसर। मैंने बहुत इजीली सब बता रखा है आप लोगों को। ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये देखिए 8 गुना हो रहा है, 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो वही राशि 8 गुनी कितने वर्षों में? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 1 रुपया बन जाता है 2 रुपया कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। तो यही पैसा 8 गुना कितने में बन जाएगा? तो इसको 2 की पावर 1 बनाइए, इसको 2 की पावर 3 बनाइए। 1 पावर चढ़ने में 5 साल तो 3 पावर चढ़ने में 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आ गया? 15। बताइए कितने सेकंड का क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन मैंने बता रखा है दोस्त। ये क्योंकि प्रीवियस ईयर का है तो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ इकट्ठे करके चक्रवृद्धि ब्याज को एक ही लेवल में, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक धनराशि आर प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 वर्षों में। देखिए ये जो राशि आपकी 2 वर्षों में मतलब 2 वर्षों में कितनी हो जा रही है? 1440, ठीक। 1440। फिर कह रहा है 3 वर्षों में देखिए ये हो जा रही है 1728। 3 वर्षों में कितनी हो जा रही है? 1728। देखा जाए तो इधर का गैपिंग कितने का है? 1 साल का, ठीक। 1 ईयर का गैपिंग है। और इधर देखा जाए रुपए में तो कितने की गैपिंग है? यहाँ 1728 में से 1440 घटा दीजिए, 8 आएगा। यहाँ 12 में से 4 गया 8 आएगा, 16 में से 14 गया 2, यानी 288 आया। लेकिन इस पे मिला है ना ब्याज, तभी तो आपको इतने हुआ। तो बस इसको ऐसे कर लीजिए 111। अब इसको काटेंगे तो 2 25 10, 5 बार में डायरेक्ट कटेगा। 5 बार में कट जा रहा है, 5 बार में कट रहा है। देखिए 1/5 आएगा, ठीक। ये 1 बार में कटेगा और ये 5 बार में कट जाएगा। देखिए 200 का पहाड़ा
5 बार पढ़ेंगे तो 1000 होगा, और 80 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार तो 8 5 40 400 होगा। 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 40 हो जाएगा। मैंने इसी तरह काटा। अब 1/5 को परसेंटेज वैल्यू में बदलना है तो 5 से काट दीजिए, 20%, यही आपका ब्याज हो जाएगा। आर की वैल्यू पूछा है तो ब्याज हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ। मैं परसेंटेज में ये सब बता रखा हूँ कि 10% दिखे तो 1/10 लिख सकते हो, 1/5 दिखे तो 20% लिख सकते हो, 1/4 दिखे तो 25% लिख सकते हो, 25 को इतना लिख सकते हो। अपने अकॉर्डिंग हम बदल सकते हैं। ये सब मैंने परसेंटेज वाले टॉपिक में बदल दिया। तो यहाँ जब आपको 1/5 दिखे ना तो डायरेक्ट ऑप्शन में 20% आपको नजर आना चाहिए। इस तरह करोगे तो आप औरों से पिछड़ जाओगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का होमवर्क है, पिछले क्वेश्चन की तरह है। देखिए यहाँ 4 वर्षों में दिया है, मैं लिख दे रहा हूँ, बस आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। 3840 है और 5 वर्षों में 39 36 हो जाता है। इनका डिफरेंस निकालिएगा, कितने का आ रहा है। यहाँ 6 में से जी आ गया, यहाँ 13 में से 9 आया। ठीक, और यह क्या बचा, बस 90 ही तो आ रहा है डिफरेंस ना, 96 आ रहा है डिफरेंस। ठीक है दोस्त, 6 में से 0 गया 6, यहाँ आया 13 में से 4 गया 9, हाँ 96 ही आ रहा है। ठीक, और फिर आपको 38 40 इसको बस करना है। तो ये तो 96 है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इसको इससे काट लीजिए, 6 चौको 24 9 चौको 36, यानी ये 4 एलिमेंट सीधे सीधे कट रहा है। यानी इसको 2 से काटेंगे, इसको 5 में काटेंगे, यानी 5/2 को कितना लिख सकते हो, 2.5%। 2.5% कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए। ये बस काटने पीटने की झमेला है। बताइए आ गया ना क्वेश्चन इतनी आसानी से। फिलहाल मैं इसे आप लोगों को होमवर्क में देना चाहता था, लेकिन बोलते बोलते मैं सॉल्व कर गया। अब देखिए ये क्वेश्चन कितनी आसानी से आप लोग बना सकते हो। अंतर वाले पे आ गए हम लोग। देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर देख रहे हैं। अंतर वाले क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। ठीक है, अंतर वाले क्वेश्चन पे आ गए हैं। ठीक है, तो देखिए मैं लिख दे रहा हूँ क्या क्या दिया है, फिर उसके बाद क्योंकि अंतर वाले क्वेश्चन है। 3 ईयर की बात कर रहा है। टाइमिंग आपको, अरे रेट आपको कितना दिया है, 10%, कोई दिक्कत नहीं। CI माइनस SI का अंतर है 31। ठीक, और कुछ दिया इसमें, धनराशि पूछा यानी P पूछा है आपसे। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, 3 साल की बात करें, तो आप इसको 1/10 लिख लीजिए, इतने में कोई डाउट नहीं। देखिए 3 साल का पूछा है ना, 3 साल का, तो इसका क्यू कर दीजिए, 10 का क्यू करेंगे 1000 हो जाएगा। आप इसको लेट प्रिंसिपल मान सकते हैं, मतलब क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए प्रिंसिपल यानी P मान सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, कोई डाउट नहीं। 2 साल रहता तो स्क्वायर करते, क्योंकि यहाँ हमें प्रिंसिपल नहीं दिया है, तो हमें क्वेश्चन को आगे बढ़ने के लिए हमें प्रिंसिपल एक ऐसी वैल्यू चाहिए ही चाहिए जो 10% के कटने वाली हो। ऐसा नहीं आप जब मान ही रहे तो कुछ ऐसा मानिए जिससे हमारा क्वेश्चन इजी हो, ऐसा थोड़ी कि टफ मान लें। तो ये हमारा लेट प्रिंसिपल है। ठीक, अब इसी पे हम सारा खेल खेलेंगे। तो पहले साल के लिए 10% का मतलब 1/10 ब्याज मिलेगा, तो 0 से 0 क रुपया मिल गया, 100 रुपया मिल गया। दूसरे साल के लिए मैं कहूँगा तो 100 का 1/10 मिलेगा, कितना आ गया, 10 रुपया। ठीक, अब फिर तीसरे साल की बात है, 10 पे 1/10, 10 से 10 कट गया तो कितना मिला, 1 रुपया। अब आपको पता होगा कि यहाँ 3 3 1 का गुणा करते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ तो बन जाएगा 300, ये बनेगा 30 और ये बनेगा 1 रुपया। देखिए यदि यहाँ पे मैं तीनों बता दे रहा हूँ, हमसे तो प्रिंसिपल पूछा है लेकिन मैं आपको तीनों बताने की कोशिश करता हूँ। यदि इस क्वेश्चन में साधारण ब्याज पूछता तो ये आपका 300 रुपया साधारण ब्याज हो जाता। यदि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता, मतलब कि पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता, तो 300 ये होता,
30 ये होता, एक ये होता, मतलब 331। और यदि डिफरेंस की बात करें, ये पूछता तो ये ऊपर वाली लाइन जो है ना, इसको छोड़ के नीचे की जो भी लाइन मिले उन सबको जोड़ लीजिए, तो नीचे यही मिल रहा है आपको 31, यही आपका डिफरेंस है। देखिए यहाँ से भी डिफरेंस आप चाहे तो निकाल सकते हैं, वही डिफरेंस आएगा 31 का। यहाँ 31 का डिफरेंस आया, क्वेश्चन में भी देखिए 31 का ही डिफरेंस दे रखा है, तो 31 का डिफरेंस मतलब इससे काटेंगे 1 गुना, तो इसी तरह ये प्रिंसिपल भी 1000 ना होके इससे 1 गुना ज्यादा यानी 1000 ही होगा हमारा प्रिंसिपल। यही हमारा आंसर। ठीक, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में दोस्तों? आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखिए 2 वर्ष का दिया है, जो 2 वर्ष का जब दिया हो ना, तो इसका उस तरह मत कीजिए, मैं एक साधारण सा फार्मूला लिखवा देता हूँ। 2 वर्ष का रहे ना, बस यही काम कर जाएगा आपका, P गुणे R का स्क्वायर बटे 100%, बस इसका यूज कर लीजिए, 2 साल में आपका आ जाएगा। देखिए इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है? अंतर यहाँ 160 रुपए रख दीजिए, 160। P आपको नहीं दिया है, तो P को नहीं दिया तो P को ऐसे ही रहने दीजिए। रेट आपको दे रखा है 5%, 5 का R का स्क्वायर कितना होता है? 25। ठीक, इतनी बात समझ में आई। ये फार्मूला तभी काम करेगा जब 2 साल की बात करेगा, याद रखिएगा 2 साल के लिए है ये, ओनली 2 ईयर के लिए। देखिए मैंने R का स्क्वायर किया, क्यों नहीं, 2 ईयर के लिए, ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, 3 साल 4 साल के लिए नहीं। अब देखिए 100 हो गया, अब ये प्रतिशत जो लगा है इसको भी हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक, अब इसको काट दूं मैं 4 बार में, इधर ये सब जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 का पहाड़ा 16 बार या 16 का पहाड़ा 4 पर पढ़ेंगे तो 64 हो जाएगा। 0 आइए 100 पूरा जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 64 पे 3 0, ऑप्शन नंबर ए। तो इस फार्मूला उस तरह भी आएगा दोस्त, उस तरह भी कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने बताया था P/R/T लिखोगे तो P आपसे तो पूछा ही है, R को दिया है 5% यानी 1/20, तो ये हो जाएगा आपका टाइम 2 ईयर है, तो इस 20 को आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यानी 400 हो जाएगा। तो पहले साल के लिए 1/20 करोगे तो 20 से 20 कटेगा, 20 आएगा, फिर इस 20 का 1/20 करोगे तो 1 आएगा, फिर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 1 का मल्टीप्लाई करोगे, जो पिछले बार में किया उससे भी आ जाएगा नो डाउट, लेकिन जब 2 साल का बोले ना तो आसानी से इससे आप कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। 10% की चक्रवृद्धि ब्याज पे, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये दिया है, अर्धवार्षिक जोड़ा है, ये एक बात ध्यान रखिएगा। मतलब अर्धवार्षिक का क्या मतलब कि हर 6 महीने पर ब्याज जा रहा है, मतलब 6 महीने 6 महीने 6 महीने पे, तो वो आगे हम देख लेंगे, पहले देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। किसी को इतने राशि मतलब 80,000 रुपए हम किसी को दे रहे हैं, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,92610 हो जा रहा है, इसको काट दीजिए। अब देखिए 10 वर्ष दिया, मतलब 10 से 11, तो इसका तो हमें यूज नहीं। ये देखिए किसी का क्यू हो रहा है या स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर ये तो क्यू हो रहा है, क्यू निकाल दीजिए। देखिए ये हो जाता है 20 का, ये होता है 21 का क्यू। ठीक, ये 21 का क्यू होता है, ये 20 का। ये जो आता है ऊपर पावर जितनी आती है ना, वही हमारा टाइम होता है 3 साल का। मतलब ये क्या हुआ कि हमें 3 बार हम ब्याज दिए हैं भाई। 3 साल का क्या मतलब हुआ कि 10% के हिसाब से हम 3 बार ब्याज दिए हैं, यही ना मतलब हुआ। तो अब देखिए वो अर्धवार्षिक बोला है, यहाँ पे मैंने अभी मेंशन किया था, ये अर्धवार्षिक बोला है, ये अर्धवार्षिक बोला है ना, यानी 6 महीने पर गया होगा, 6 महीने पर पहली ब्याज, 6 महीने पर दूसरी बार, 6 महीने पर तीसरी बार, मतलब 3 बार ब्याज गया है। तो कितनी बार? 6 महीने का मतलब 1.5 साल। ये ऑप्शन में आपको चूज करना, क्योंकि वहां पे अर्धवार्षिक लिखा है, तो ये 1.5 साल वाला कितना है? ये 3/2, इसको 1.5 साल ही बोलते हैं। देखिए 3/2 को 1.5 साल बोलेंगे, यानी एक सही 1/2, चाहे इस तरह लिखिए चाहे इस तरह लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अर्धवार्षिक के साथ यदि अर्धवार्षिक यहीं पे नहीं रहता, अर्धवार्षिक में हटा दूं तो आपका आंसर 3 साल ही आएगा। प्रतिवर्ष बोल देता तो 3 बार ब्याज जाता, मतलब 12 महीने पे 3 बार ब्याज जाता, यानी 3 साल हो जाता आंसर। ठीक, तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा।
तो अब देखिए ये बराबर वाला आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें मैं, ये भी बराबर वाला है। तो एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में रहेगा। इतनी बात समझ में आई? तो आइए क्वेश्चन में चलते हैं। एक आदमी है 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर इतने रुपए का ऋण देता है। देखिए प्रिंसिपल है जो अमाउंट ले रहा है वो 21 पे 30 ले रहा है, और रेट इसको कह रहा है 10% है, और हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्ष में, मतलब टाइमिंग 2 वर्ष है। लेकिन एक कंडीशन इसने लगा दी है कि वर्ष के अंत में बराबर राशि दे रहा है, मतलब कहने का मतलब हर साल। तो देखिए रेट को आप 1/10 लिख सकते हो, यानी ये 10 से 11 बन जाएगा। और दूसरे साल जब किस्त वाला आएगा ना, तो दूसरे साल के लिए इसका स्क्वायर कीजिएगा, कितना आएगा 100, इसका कितना आएगा 121। लेकिन इसने यहाँ पे बराबर वाली कंडीशन आपको मेंशन कर दी कि बराबर किस्त दे रहे हैं। यहाँ 11 रुपया दे रहे हो, यहाँ 121 रुपया, बराबर तो है नहीं। तो यहाँ 121 बनाने के लिए यहाँ 11 का करोगे तो यहाँ भी 11 से करोगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 110, और यहाँ कितना आ जाएगा 121। अब हमें इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है, ठीक है। अब हमारा खेल हो गया क्योंकि हमारी प्रत्येक किस्त 121 रुपए की बन गई। अब यहाँ देखा जाए तो 210 रुपए लेते तो प्रत्येक किस्त इतने इतने की मिलती, और टोटल रुपए हमें कितने देने पड़ते 242, इतना रुपया देखे हम अपना पीछा छोड़ा लेते। लेकिन यहाँ पूछा क्या है 2 वर्षों के ऋण का भुगतान। तो देखिए एक 210 तो ले नहीं रहे हो, कितना ले रहे हो 210 मतलब 21 पे 30, 210 से काटोगे इससे तो 100 बार में कट जाएगा, ठीक। तो आपसे पूछा क्या है, तो वर्ष के अंत में, यानी प्रत्येक किस्त पूछी है। प्रत्येक किस्त देखिए टोटल अमाउंट पूछता है तो हम यहाँ गुणा करते हैं, लेकिन प्रत्येक किस्त तो हमारी 121 की नहीं जा रही है ना, तो इससे 100 गुना ज्यादा 121 पे 00, यही हमारा आंसर, क्योंकि वो प्रत्येक किस्त बोला है, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी वही काम करना है। दो एक समान वार्षिक किस्त देनी है, 20% है। 20 को आप क्या लिखोगे 1/5, 5 से ये 6 जाएगा, यहाँ 25 से 36 हो जाएगा, ठीक। लेकिन किस्त बराबर करनी है तो यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 6 से करना पड़ेगा, तो यहाँ कितनी आ जाएगा 30, यहाँ आ जाएगा 36। अब देखिए किस्त बराबर हो गई, ये कितना आ रहा है 55, ठीक। लेकिन आप 55 रुपए तो ले नहीं रहे हो, कितना है यहाँ पे देख लीजिए, ये अमाउंट दिया है 11 पे कितने जीरो है 11 पे 3 जीरो, तो 55 से काटेंगे तो ये 110, यानी 2 बार में कटेगा, ये 2 जीरो यानी 200 गुना ज्यादा, तो प्रत्येक किस्त भी हमारी कितनी हो जाएगी 200 गुना ज्यादा, यानी 36 गुना के 7200, यही आपका आंसर। बताइए कितना इजीली कर लिए आप लोग। तो ये सब प्रैक्टिस पे है दोस्त, मैंने सब करवा रखा है, ऐसा नहीं है कंपाउंड इंटरेस्ट का एक भी टाइप छूटा है। यदि आप प्रॉपर ढंग से क्लास चाहते हो ना तो A2 अकेडमी को अभी सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, तभी मजा आएगा दोस्त। अब पूरी क्लास देखा करो, पूरी क्लास नहीं देखोगे ना तो अपना ही नुकसान करोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मुझे लगता है जितना ही है, हाँ तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको ये क्लास पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।